तो हमने फंक्शंस ऑफ स्लीप ले लिए. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेरियस थियरीज ऑफ स्लीप. बहुत सारी थियरीज देखने मिलेगी, लेकिन एक ही थियरी अभी 100% प्रूवन है. जैसे मैंने बोला था, बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक है स्लीप, तो बुक में अलग अलग देखने मिलेगा, लेकिन प्रूवन थियरी एक ही है. बाकी अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग देखने मिलेगी. जैसे गाइटन में एक थियरी स्पेक्युलेटिव वाली पहले वाली दी है. कौन सी दी है कि जैसे जैसे आप काम करते हो तो आपका ब्रेन फटीग हो जाता है, और ब्रेन फटीग होने की वजह से थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड यू फीलिंग ए स्लीपी. तो दिस इज अ पास्ट थियरी, दिस इज नॉट अ प्रूवन वन. ओके, स्पेक्युलेटिव वन. बट व्हाट इज प्रूवन थियरी वो हम देखेंगे. ओके, सो द ओल्ड थियरी जैसे मैंने बोला वही, अ पैसिव प्रोसेस. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पैसिव प्रोसेस? डिस्चार्जिंग फ्रॉम अ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग system neurons for many hours of a wakefulness. Fatigue of RAS neurons produce a sleep. Okay, so fatigue हो जाता है RAS न्यूरॉन का. That's why reticular activity mainly आपको wake रखती है. ये आप सबको पता होगा. ओके, आई होप कि आपको पता हो, मैं लेके चल रहा हूँ. इफ यू डोंट रिमेंबर वापस पढ़ लेना. रेटिकुलर एक्टिविटी, रेटिकुलर एक्टिविटी मेक्स यू स्लीप. अरे, रेटिकुलर एक्टिविटी मेक्स यू वेक, ये आपको ऑलरेडी चल चुका होगा. रेटिकुलर एक्टिविटी हम क्यों वेक है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेटिकुलर एक्टिविटी. क्लियर? नाउ जो सिस्टम पूरी हमें वेक रखती है, इसको बोलते हैं असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, क्योंकि रेटिकुलर कहाँ पे होता है? यूजुअली आपने देखा है पोन्स पार्ट में, मेडुला पार्ट में रेटिकुलर एक्टिविटी होती है. तो पोन्स ऑफ मेडुला से आप हायर तरफ कॉर्टेक्स की तरफ मूव होते हो. पोन्स और मेडुला से आप हायर कॉर्टेक्स की तरफ मूव होते हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? असेंडिंग. क्योंकि आप पोन से कहाँ पे गए? कॉर्टेक्स की तरफ. तो बॉटम से आप गए कॉर्टेक्स की तरफ, उसको बोलते हैं असेंडिंग. तो यहाँ पे एक वर्ड आता है असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या इसको ये भी बोलते हैं रेटिकुलर अराउजल सिस्टम. कहीं कहीं इसको अराउजल भी बोलते हैं. एक्टिवेटिंग की जगह अराउजल वर्ड भी हो सकता है. ओके, तो ये अगर फटीग हो गई तो रेटिकुलर एक्टिविटी फटीग हो गई. तो रेटिकुलर एक्टिविटी आपको वेक रखती थी, तो आप क्या हो जाओगे? स्लीपी. तो फटीग ऑफ रेटिकुलर एक्टिविटी मेक्स यू स्लीपी. क्लियर? लेकिन दिस इज वेरी ओल्ड थियरी. दिस इज नोन एज पैसिव प्रोसेस. नाउ वी आर गोइंग टू सी अ एक्टिव प्रोसेस. सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एक्टिव प्रोसेस? तो एक की वर्ड यहाँ पे ट्रिकी आता है. योर ब्रेन नेवर स्लीप्स. ओके, यू स्लीप, आप जो सोते हो तो आप सोते हो, यू स्लीप, बट योर ब्रेन नेवर स्लीप्स. क्लियर? क्यों ब्रेन नेवर स्लीप्स? क्योंकि पूरा ब्रेन शांत होता है, लेकिन कोई एक पार्ट ब्रेन को कमांड देता है, उसकी वजह से पूरा ब्रेन शांत होता है. क्लियर? सो द वन पार्ट ऑफ द ब्रेन गिव्स कमांड टू द होल ब्रेन दैट यू शुड बिकम अ काम, एंड दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू स्लीप. सो द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन विच गिव्स कमांड टू द होल ब्रेन फॉर स्लीप, that part is known as preoptic nucleus of hypothalamus. तो hypothalamus में एक पार्ट होगा preoptic nucleus. That preoptic nucleus of hypothalamus makes you sleepy. तो according to new theory, firing from a preoptic nucleus of hypothalamus makes you sleepy. आप सबको पता होगा, मैंने बीच में भी कभी बोला है, hypothalamus का फंक्शन है स्लीप का. क्योंकि आप नीचे से, जैसे बॉटम से आप टॉप पे जाओगे तो फंक्शन चेंज हो गए. मेडुला, बाद में पोन्स, बाद में हाइपोथैलेमस, थैलेमस, कॉर्टेक्स, ये ब्रेन का हिस्सा है. सबसे पहले क्या आता है? मेडुला, बाद में क्या आता है? पोन्स, बाद में क्या आता है? हाइपोथैलेमस, बाद में क्या आता है? थैलेमस एंड कॉर्टेक्स. ये यूजुअली सीक्वेंस होती है. तो आप जैसे देखना कि जो भी फंक्शन बहुत ही पुराने एनिमल में थे वो मेडुला करके देगा. फिर धीरे धीरे जो फंक्शन अभी के एनिमल में देखने मिलेंगे वो आपको हाइपोथैलेमस, थैलेमस करके देगा. और कॉर्टेक्स जो फंक्शन देगा बहुत ही इंटेलिजेंट, जो ह्यूमन में आपको देखने मिलते हैं, जैसे मेमोरी, अच्छे से पढ़ना, देन इंटेलिजेंसी, समेशन करना, ये सब आप देखो कॉर्टेक्स का फंक्शन है. कलर परसेप्शन, ये सब कॉर्टेक्स के मेनली फंक्शन. ओके, लेकिन आप देखो मेडुला के क्या फंक्शन है? मेडुला में कौन से सेंटर थे? इफ यू रिमेंबर, देयर आर टू की सेंटर्स इफ यू रिमेंबर. वाजोमोटर सेंटर इफ यू रिमेंबर, स्लीपिंग वाले, ब्रीदिंग वाले सेंटर्स. तो ब्रीदिंग करना और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन करना, ये मेनली था आपका मेडुला का पार्ट. तो ब्रीदिंग और ब्लड प्रेशर तो सारे एनिमल में मेंटेन होगा, उसमें कोई इंटेलिजेंस चाहिए ही नहीं. वो तो अनइंटेलिजेंट लोग भी अपना ब्रीदिंग तो मेंटेन कर लेते हैं, अदरवाइज तो वो मर जाएगा अनइंटेलिजेंट. ठीक है ना? अनइंटेलिजेंट भी तो जिंदा तो रहता है, क्योंकि ब्रीदिंग फंक्शन होता है किसका? मेडुला का.
लेकिन आप मेडुला से जैसे जैसे हायर जाओगे, जैसे आप पहुंच गए हाइपोथैलेमस में, तो आपको फिर थोड़े इंटेलिजेंट फंक्शन आएंगे, नॉट अ फुल इंटेलिजेंट, बट कैसे फंक्शन आएंगे, थोड़े थोड़े एनिमल के, लेकिन बहुत ही वो यूनिसेल्युलर एनिमल वाले नहीं। कैसे फंक्शन जैसे आएंगे, जैसे कि फीडिंग, ईटिंग, स्लीप, सेक्सुअल ड्राइव, ये सारे फंक्शन जो एनिमल में देखने मिलते हैं वो मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इज अ हेड क्वार्टर ऑफ लिम्बिक कॉर्टेक्स, इज द की लाइन फॉर यू। हाइपोथैलेमस इज अ हेड क्वार्टर ऑफ लिम्बिक फंक्शन, लिम्बिक सिस्टम, और हाइपोथैलेमस के देयर आर सो मेनी फंक्शन। इसमें आपको ऐसे याद रखना है कि जो भी फंक्शन आपको एनिमल में देखने मिलते हैं, वो जो ह्यूमन में देखने मिलते हैं, वो आपको हाइपोथैलेमस करके देगा। जैसे स्लीप, फूड, ईटिंग, सेक्सुअल फंक्शन, दिस ऑल आर कंट्रोल मेनली बाय हाइपोथैलेमस। तो यहां से क्लियरली सबको याद रह जाएगा कि हाइपोथैलेमस का फंक्शन है स्लीप प्रोड्यूस करना। लेकिन टिपिकली आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस के कौन से पार्ट का फंक्शन है स्लीप प्रोड्यूस करना, तो उसका नाम है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। सो द प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस इज गोइंग टू कमांड होल ब्रेन दैट यू शुड बिकम अ काम एंड यू शुड स्लीप। तो क्या याद रखना है आपको, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ अ हाइपोथैलेमस गिव्स कमांड फॉर अ स्लीप। तो व्हेन यू आर स्लीपिंग, एक्चुअली प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस इज वर्किंग। तो दैट इज द कीवर्ड, योर ब्रेन नेवर स्लीप। क्लियर? क्योंकि आप सो चुके हो, पूरा ब्रेन भी ऑलमोस्ट सो चुका है, लेकिन ब्रेन का हाइपोथैलेमस का प्री ऑप्टिक पार्ट उस वक्त कमांड दे रहा होता है, दैट्स व्हाई यू आर स्लीपिंग। ओके, तो ब्रेन कभी भी सोता नहीं है। क्लियर? नाउ कैसे ये कमांड देता है आपका प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, तो ये एक ही चीज करता है, जो आपका RAS है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या फिर असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको ARAS भी बोलते हैं कभी कभी, क्योंकि असेंडिंग वर्ड भी आता है। इसको अगर आपने इनहिबिट कर दिया तो स्लीप हो जाएगी। ओके, सो द प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ अ हाइपोथैलेमस इज गोइंग टू इनहिबिट असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या फिर असेंडिंग रेटिकुलर alarming system, and that's why you are feeling sleepy. Okay, so the new theory of sleep, the active sleep inducing inhibiting process, the active sleep inducing inhibiting process that is produced by a preoptic nucleus of hypothalamus that makes you sleepy. Now different mediators, जैसे बहुत ही केमिकल आएंगे, कौन कौन से केमिकल आपको स्लीप करवा सकते हैं, तो ये सारे न्यूयर वन है, जैसे मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हॉर्मोन्स विच मेक्स यू स्लीपी। मेलाटोनिन कौन सेक्रेट करता है, पिनियल ग्लैंड। ओके, so the melatonin hormone secreted by the pineal gland during a darkness inhibit RAS and makes you sleepy। और मेलाटोनिन का सिक्रेशन हाई अमाउंट में होगा ड्यूरिंग ए डार्कनेस। अगर देर रात तक मोबाइल लेके बैठ चुके हो तो मेलाटोनिन नहीं आएगा और इसको इनहिबिट नहीं करेगा और नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो यू रिक्वायर अ डार्क एटमोस्फियर दैट प्रोड्यूस ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन, एंड बिकॉज ऑफ मेलाटोनिन यू फील स्लीपी। और भी कुछ हार्मोन होते हैं जैसे सेरोटोनिन। सेरोटोनिन बहुत ही अच्छा हार्मोन, आपको पता हो तो मूड इलेवेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। सेरोटोनिन से मूड बन जाता है। डिप्रेशन में बहुत बार SSRI देते हैं। SSRI मतलब सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। जैसे एसिटाइल कोलाइन आपने पढ़ा होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, NM जंक्शन में एसिटाइल कोलाइन रिलीज होता है और उसको रीअपटेक भी करना पड़ता है। सेम वे सेरोटोनिन रिलीज होता है और ये रीअपटेक हो जाता है। अगर आपने रीअपटेक को बंद कर दिया तो लार्ज अमाउंट में सेरोटोनिन रहेगा और आपका मूड इलेवेट करेगा। सो देयर आर ड्रग्स विच आर सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये आपको सेकंड ईयर में चलेगा फार्मेक में। दीज ड्रग्स कीप्स योर इलेवेटिंग मूड, और सीधी सी बात है, मूड अच्छा रहेगा तो स्लीप भी आनी चाहिए। स्लीप आएगा, मूड, ये सब एक ही। अगर मान लो रात भर सोने नहीं दिया किसी को तो मूड कितना खराब हो जाता है। ओके, सो सेरोटोनिन मूड भी अपलिफ्ट करता है, सेम वे सेरोटोनिन स्लीप भी लाता है। हाउ दे आर गोइंग टू डू दिस? by inhibiting RAS। clear? so serotonin, melatonin, these all are going to inhibit। और भी बहुत सारे होते हैं जैसे galanin, these are going to inhibit RAS and particularly। लेकिन ये सब कौन secrete करता है, आपको कहाँ से याद रखना है, mainly a preoptic nucleus of hypothalamus going to inhibit these RAS reticular ascending activating system, and that's why you are feeling sleepy। so this is a new theory, दिस इज द ओनली प्रूवन थियरी। ये आपको लिख देना है। अगर ये वर्ड भी आ गया, द प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस इज द सेंटर विच गिव्स कमांड फॉर अ स्लीप बाय इनहिबिटिंग द असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ फुल मार्क्स। और मीडिएटर्स एक दो लिख दिए, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, दैट यू आर अगेन गेटिंग अ हायर मार्क्स। गाइटन में स्टूडेंट एडिशन पढ़ते हैं तो और सारे भी देखने मिलेगी, जैसे एन म्यूरामाइल पेप्टाइड। अगर आप गाइटन पढ़ रहे हो तो पढ़ना, उसमें एक वर्ड आता है एन म्यूरामाइल पेप्टाइड या म्यूरामिक एसिड। म्यूरामाइल पेप्टाइड वर्ड आता है,
वो भी आपको स्लीपी करता है। लेकिन ये गाइटन में वो एनिमल में से रिसर्च करके लिया है, क्योंकि गाइटन का मेनली थोड़ा बहुत एनिमल भी आपको देखने मिलेगा। ओके, लेकिन क्योंकि मैंने बोला क्योंकि गाइटन बहुत लंबे समय से बुक है, वेरी फेमस बुक, और ये बहुत ही न्यू वन है, तो हो सकता है इतना फुल फ्लेज में एडिटिंग नहीं हुआ है, दैट्स वाई ये उसमें लिखा है एनविरोमेंटल पेपर। यू कैन एलोबरेट, यू कैन ऐड, बट डोंट मिस दिस वन मेलाटोनिन, क्योंकि ये दवा भी चलती है। मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि आपको ऐसी चीज़ें बताऊं कि जो फ्यूचर में हार्मोन्स हो लेकिन उसकी दवा अवेलेबल हो और आप पेशेंट को दे दो और पेशेंट को अच्छा हो जाए। तो आपके पास अगर पेशेंट आ रहा है तो आप मेलाटोनिन उसको दे सकते हो, उससे उसको अच्छी नींद आ जाएगी। लेकिन कब देना है वो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। फिर उसको इंसोम्निया में नहीं देना, वो पर्टिकुलरली एक डिलेड फेज सिंड्रोम आता है, एडवांस फेज सिंड्रोम एंड डिलेड फेज सिंड्रोम। मतलब कैसे लोगों जिसको नींद तो अच्छी आती है लेकिन रात को 10 बजे नींद नहीं आती, 11 बजे नहीं आती, सुबह में 3 बजे नींद आती है किसी को, ठीक है, और दूसरे दिन लेक्चर है, बेचारा 8 बजे लेक्चर है, टीचर्स ने बुला लिया, वाइवा है, और फिर या फिर कुछ काम है डेली, तो देर से आएगा, लोग समझेंगे नहीं, एब्सेंट लगा देंगे। तो ऐसे लोगों को मेलाटोनिन देना है। अदरवाइज नींद नहीं आती तो उसमें अलग दवा चलती है बेंजोडाइजेपिन करके, वो फिर जैसे जैसे आपका फाइनल आएगा वैसे कवर होगा। तो अभी मैं ये कंसेप्ट चला रहा हूँ, जो भी हार्मोन्स मैं ले रहा हूँ, आई ट्राई टू गिव मेंटेनेंस टू दोज थिंग्स विच आर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस एंड यू कैन प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट। तो रिमेंबर प्लीज, मेलाटोनिन is the hormone which is commercially available and you can give to the patient for a better sleep, that is mainly given to the patient to the delayed phase syndrome। delayed phase syndrome मतलब नींद अच्छी आती है लेकिन रॉन्ग टाइम पे आती है। सुबह में 7 बजे में नींद आ गया, फिर 3 बजे पे उठा, तो बेचारा फिर कहाँ पे क्या काम करेगा, लोग समझेंगे नहीं, ये दिक्कत आती है, ठीक है। सो दैट्स वाई मेलाटोनिन यू कैन गिव लाइक दिस। एंड द सेकंड वन इज सेरोटोनिन, से याद रखेगा, मूड इलेवेटिंग, एंड एसएसआरआई इज द वेरी फेमस ड्रग गिवन फॉर अ डिप्रेशन टू इलेवेट अ मूड, नॉट यूजुअली गिवन फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्लीप। हाँ, फिर डिप्रेशन है, उसकी वजह से स्लीप नहीं आ रही, देन यू कैन प्रिस्क्राइब दिस वन, ओके। बट मेनली फोकस मेलाटोनिन, ये सारी एडिक्टिंग भी होती है, तो वो धीरे धीरे आपको फाइनल बीबीएस में फिर कवर होगा, ओके। नाउ ईजी वेव्स ऑफ अ स्लीप, तो अब हम देखेंगे वेरियस ईजी वेव्स ऑफ अ स्लीप। तो देर आर 4 वेव्स मेनली, और भी होते हैं, हम इतने 4 ही नहीं होते, ये तो मैंने 4 चला रहा हूँ। गामा वेव्स भी होता है, म्यू वेव्स भी होता है, लेकिन आपके लिए ये 4 ही इनफ है। एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इफ यू आर रिमेंबरिंग दिस 4, दैट इज वेरी गुड एंड वेरी इनफ फॉर यू, ठीक है। बाकी के 2 चलेंगे, म्यू वेव्स एंड गामा वेव्स। अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना इंटरनेट पे सर्च करके। म्यू वेव्स टिपिकली मिरर न्यूरॉन्स जब काम करेंगे होगा तब होगा। मिरर न्यूरॉन्स फिर अगेन मैंने शायद लिया है कि पता नहीं, अदरवाइज कभी टाइम मिलेगा तो लेंगे। मिरर न्यूरॉन्स जब कॉपी करते हो किसी का, तब मिरर न्यूरॉन, कोई डांस कर रहा है और वही डांस को आप कॉपी कर रहे हो, तो यू आर जस्ट लाइक अ मेकिंग अ मिरर टू हिम। तो कोई डांस कर रहा है, उसको आप कॉपी कर रहे हो, तो ये मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। ये मिरर न्यूरॉन्स प्री मोटर एरिया में होते हैं, एंड दिस मिरर न्यूरॉन्स मेनली आपको म्यू वेव्स भी दे सकते हैं। एंड गामा वेव्स मेनली बहुत ही अगर पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए, बहुत ही पैशनेट हो, बहुत ही जोश में हो, तो जोश में एक साथ पे होश भी है, तो जो वेव्स आएंगे ईजी में वो हो गए गामा वेव्स। बट ये रेयर वेव्स है, ओके। तो म्यू एंड गामा, फिर ठीक है, इतना इनफ है आपके लिए। हो सकता है तो और इस इंटरनेट सर्च करके पढ़ लेना। अदरवाइज दिस 4 यू हैव टू रिमेंबर वेरी IMP1। ये 4 लिख दिए तो ईजी वाली शॉर्टकट में भी ऑलमोस्ट 50% मार्क आ गए, और स्लिप में भी ऑलमोस्ट 50% मार्क आ गए। तो 4 वेव याद रखने, कौन से? अल्फा वेव, बीटा वेव, थीटा वेव एंड डेल्टा वेव, ओके। तो 4 वेव है, अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा, ओके। फ्रीक्वेंसी ब्रेन अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा है आपका अल्फा वाला, बाद में ये है बीटा, बाद में थीटा एंड डेल्टा। तो सभी का कुछ ना कुछ यूनिक है, तो वो मैं एक अलग PPT है, उसमें आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूँ कि 4 वेव की अलग अलग फ्रीक्वेंसी क्या है और ये कैसे बनते हैं, क्योंकि सारे वेव्स IMP है। आपको एज ए फर्स्ट MBBS स्टूडेंट इतना भी याद रहेगा कि 4 वेव्स है और 4 वेव्स कैसे होते हैं, तो भी आपके मार्क्स आ गए। कैसे वेव होते हैं वो मैंने नेक्स्ट सेक्शन में दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं हिंट दे देता हूँ कैसे याद रखना है आपको। सभी वेव्स की आपको फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। चारों वेव्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और चारों वेव्स की फ्रीक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए। इससे समझ में आ जाएगा कि ये वेव कौन सा है। लेकिन इतना आसान नहीं है रियल लाइफ में फ्रीक्वेंसी को ढूंढना। जैसे पढ़ने में तो ठीक है, ये दिख लिया, ये 13 से 3 to 5, लेकिन दिखते वेव्स ऐसे है, ठीक है। अब ये कितनी फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में गिनना पड़ता है, 1 2 3 4, कितनी बार गिनोगे, ठीक है। पेशेंट 8 आवर्स सो गया, 8 आवर का EG रिकॉर्डिंग है, कितनी बार गिनोगे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एवरी टाइम यू आर एबल टू पिक। तो इसमें कुछ यूनिक होता है, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे क्या यूनिक होता है। तो फ्रीक्वेंसी याद रखनी है। जैसे ये बीटा वेव्स फ्रीक्वेंसी 15 से 30,
कैसे गिनोगे 15 से 30? तो रियल लाइफ में बहुत ही टफ है, बोलने में आसान है। तो दैट्स वाई इसमें क्या है कि आपको यही समझना है कि फ्रीक्वेंसी से आपको समझ में आएगा कौन सा अल्फा, कौन सा बीटा, कौन सा थीटा एंड डेल्टा, और दूसरा उसका लोकेशन से समझ में आएगा। तो फ्रीक्वेंसी तो हमें हेल्प करेगी, साथ में हमें लोकेशन भी हेल्प करेगा। जैसे कोई पंजाबी दिख रहा है और पंजाब में है तो बहुत ही कॉन्फिडेंस हो जाता है कि पंजाबी है, ठीक है। लेकिन गुजरात में कोई दिखता है, आपको लगता है यार पंजाबी होगा, तो एक बार चेक करना पड़ता है कि सच में ये पंजाबी है कि कोई और है, ठीक है। किसी का नाम जतिंदर सिंह है पंजाब में तो वेरी गुड, पर जतिंदर सिंह नाम यहाँ पे है तो उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करनी पड़ती है। सेम वे अल्फा वेव दिखता 8 से 13 है, लेकिन अगर हमें जहाँ चाहिए वहाँ पे दिख गया तो वी आर वेरी श्योर कि अल्फा ही है। लेकिन अल्फा कोई और जगह पे दिखेगा तो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये अल्फा ही है। जैसे हमारे स्टूडेंट इतने सिंसियर बेचारे कॉलेज में दिख गए मेडिकल में, तो वी आर श्योर दैट ये मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन मूवी थिएटर में भी फिर दिख तो सकते हैं, तो फिर बाद में वेरीफाई करना पड़ेगा ये अपने वाला ही है कि कोई और है, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट पीपीटी में आपको कवर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अच्छा एलोबरेट करके दिया है, पर्टिकुलरली ईजी की पीपीटी है, थोड़ा बहुत ईजी देख लेते हैं, वेव्स देख लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अगेन आवर स्लीप लेक्चर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल, ओके।